हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। इसमें हम वो सारे फैक्टर्स देखेंगे जिनको कंसिडर करके हमने डिमांड को कैटेगराइज किया है। फर्स्ट वन इज़ कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स डिमांड। जब कोई कंज्यूमर किसी भी गुड को सेल्फ कंजम्पशन के लिए या अपने घर के यूज़ के लिए परचेज करता है तो उसे कहते हैं कंज्यूमर गुड्स डिमांड। फॉर एग्जांपल फूड आइटम, ड्रिंक्स, क्लोथ्स, किचन यूटेंसिल्स एट्सेट्रा। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम इसलिए परचेज करते हैं ताकि उनको यूज़ करके हम फर्दर प्रोडक्शन कर सके और कोई और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके उसको मार्केट में सेल कर सके। फॉर एग्जांपल मशीन एंड रॉ मटेरियल। तो कोई भी प्रोड्यूसर मशीन्स और रॉ मटेरियल को इसलिए परचेज करता है ताकि इनका इस्तेमाल करके वो कोई और प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके और मार्केट में सेल कर सके। यहाँ पर आपको एक बात और समझनी होगी कि एक ही प्रोडक्ट यूज़ के अकॉर्डिंग कभी कंज्यूमर गुड और कभी प्रोड्यूसर गुड में काउंट किया जाता है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक एसी परचेज़ किया और उसको अपने घर में लगाया, तो इस वक्त एसी कंज्यूमर गुड की कैटेगरी में आएगा। और दूसरी तरफ अगर मैंने एसी परचेज़ किया और इस बार मैंने एसी अपने ऑफिस में लगाया जहाँ पर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, तो इस केस में एसी प्रोड्यूसर गुड्स में आएगा क्योंकि मैं एसी को बिज़नेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ही प्रोडक्ट यूज़ के अकॉर्डिंग कभी कंज्यूमर गुड और कभी प्रोड्यूसर गुड में काउंट किया जाता है। तो ये है कंज्यूमर गुड डिमांड और प्रोड्यूसर गुड्स डिमांड। नेक्स्ट इज़ इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। सिंगल पर्सन की डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं और ये डिमांड डिपेंड करती है उसके टेस्ट के ऊपर, परसीव्ड क्वालिटी के ऊपर और ब्रांड लॉयल्टी के ऊपर। लेकिन अगर मैं सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को प्लस कर दूँ तो उसे कहा जाएगा मार्केट डिमांड। इसीलिए इसको एग्रीगेट डिमांड भी कहते हैं। यह है इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। नेक्स्ट इज फर्म एंड इंडस्ट्री डिमांड। फर्म डिमांड एक सिंगल कंपनी की डिमांड को कहा जाता है और इंडस्ट्री डिमांड उस टाइप के प्रोडक्ट को बनाने वाली सारी कंपनीज की कंबाइंड डिमांड को कहा जाता है। अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं तो हम एग्जांपल लेते हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के। तो मोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे एप्पल भी है, सैमसंग भी है, ओप्पो, वीवो और बहुत सारी अदर कंपनीज। तो अब मैं अगर एग्जांपल दूं कि एप्पल iOS का इस्तेमाल करता है, तो iOS सिर्फ एप्पल यूज़ करता है, इसलिए इस डिमांड को कहा जाएगा फर्म डिमांड। लेकिन अगर आप देखें बैटरी, डिस्प्ले सारे मोबाइल मैन्युफैक्चरर यूज़ करते हैं, फिर चाहे वो कोई भी कंपनी हो, इसलिए इनकी डिमांड को कहा जाएगा इंडस्ट्री डिमांड, मोबाइल इंडस्ट्री डिमांड। नेक्स्ट इज़ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिमांड। यहाँ पर हमने डिमांड टाइम के बेस पर डिवाइड किया है। शॉर्ट टर्म डिमांड जैसा कि नाम से पता चल रहा है शॉर्टर पीरियड के लिए होता है। जैसे आप सर्दियों के लिए कपड़े परचेज कर रहे हैं तो वो कुछ महीनों के लिए ही डिमांड है, जब तक सर्दियाँ रहेंगी, इसलिए इसे शॉर्ट टर्म डिमांड कहा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होने वाली डिमांड को लॉन्ग टर्म डिमांड कहा जाता है। एग्जाम्पल टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर एट्सेट्रा, इन सब की डिमांड को लॉन्ग टर्म डिमांड कहा जाएगा। नेक्स्ट इज टोटल मार्केट एंड मार्केट सेगमेंट डिमांड। अगर मैं सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को कंबाइंड कर दूं तो उसे कहा जाता है टोटल मार्केट डिमांड। लेकिन आप मैक्सिमम टाइम देखेंगे कि आपके जो प्रोड्यूसर हैं वो सारी मार्केट को एक साथ सर्व नहीं करते। इंस्टेड वो क्या करते हैं, मार्केट को सेगमेंट कर देते हैं, यानी कि मार्केट को टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। सेगमेंटेशन किस बेस पे होता है, या तो वो होता है एज के बेस पे, जेंडर के बेस पे या किसी और डेमोग्राफिक फैक्टर के बेस पे। तो अगर हम जेंडर के बेस पे देखें, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ फीमेल्स के लिए होते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ मेल्स के लिए होते हैं। या फिर हम एज के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ बेबी प्रोडक्ट्स होते हैं और कुछ बड़ों के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इस तरह से हम सिर्फ मार्केट की एक ही सेगमेंट को जब सेल करते हैं तो उस सेगमेंट की डिमांड को मार्केट सेगमेंट डिमांड कहा जाता है। नेक्स्ट इज पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स डिमांड। पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको अगर हम ठीक से स्टोर ना करें तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे मिल्क, कर्ड, ब्रेड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये सारे पेरिशेबल गुड्स कहलाते हैं, यानी कि जल्दी ख़राब होने वाले गुड्स। तो इनकी डिमांड को पेरिशेबल गुड्स की डिमांड कहा जाता है। और ड्यूरेबल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल कंज्यूमर लॉन्ग टाइम के लिए करता है, जैसे फर्नीचर है, कार है, क्लोथ्स है, ये सब ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं, तो इसे ड्यूरेबल गुड्स डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम एक दूसरे के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे बेस्ट एग्जांपल है टी या कॉफ़ी का। अगर आपको टी चाहिए और टी अवेलेबल ना हो तो आप कॉफ़ी भी पी सकते हैं, और अगर आप कॉफ़ी चाहिए और कॉफ़ी अवेलेबल ना हो तो आप टी भी पी सकते हैं। तो ये एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट कहलाता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि अगर टी का कंजम्पशन बढ़ेगा तो कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर कॉफ़ी का कंजम्पशन बढ़ेगा तो टी की डिमांड कम हो जाएगी। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड। सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उसे कहते हैं जो एक दूसरे के साथ चलते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल। तो अगर आपने कार लिया है तो आपकी मजबूरी है, आपको पेट्रोल उसमें डालना ही होगा। तो अगर कार की डिमांड बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी, एंड वाइस वर्सा। इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड। नेक्स्ट इज ऑटोनोमस एंड डिराइव्ड डिमांड। ऑटोनोमस डिमांड को डायरेक्ट डिमांड भी कहा जाता है। ऑटोनोमस डिमांड वो डिमांड होती है जो किसी और प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड नहीं होती। ये किसी भी इंडिविजुअल की नेचुरल डिज़ायर की वजह से क्रिएट होती है। तो जैसे फूड है, इसे आप ऑटोनोमस डिमांड कह सकते हैं। नेक्स्ट इज डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड वो डिमांड होती है जो किसी और प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड होती है। तो इसका आप एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं कि अगर आपने कोई मोबाइल लिया है तो आप उसके लिए कवर भी परचेज कर रहे हैं, तो जो कवर की डिमांड है उसे डिराइव्ड डिमांड कहा जाएगा। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनके बेस पर हम डिमांड को कैटेगराइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।